have a list of content that all you can record or write in file with a single click, with a single command. That is the basic thing. Suppose you want step by step in the file, then you can use write function only. If you want individual data like first integer, then string, then another string, and you want all of them as a separate words, you have to use write function. And we have, I think in previous class we have tested a program to write roll number and marks, isn't it? So that program we have tested, and I hope you executed that. If you have not tried by yourself, I'm sorry, the further going things you will not get idea, you will not understood. बच्चों, जब तक आप अपने हाथ से प्रोग्राम बना के रन नहीं करेंगे, तब तक आपको कंफ्यूजन ही रहेगा। देखिए, कोई भी चीज आसान नहीं होती है, कोई भी चीज इतनी आसान नहीं होती है जितना हम उसे बनाते हैं। अगर हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो वो आसान बनती जाएगी। अगर हमें उसे मुश्किल बनाना है तो हम उसे खाली देखते रहेंगे, बस सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे। जितना आप सोचते रहेंगे उतनी ही वो चीज फिर धीरे 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 आपको मुश्किल होती जाएगी। ये प्रैक्टिकल वर्क है, सो यू हैव टू कीप डूइंग। ओके, एक प्रोग्राम करते हैं, उसके बाद में आपको और इसमें आइडिया आएगा कि हम जब कोई भी डेटा हमें एंटर करना है तो कैसे एंटर करेंगे। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं और उसको मैं यहां सॉल्व भी करूंगा। राइट ए प्रोग्राम टू enter roll number, name and marks of the student of a class। यही क्वेश्चन हमने पहले किया था, बट मुझे याद नहीं आ रहा कि हमने एक साथ राइट किया था क्या। यस सर। अच्छा, कर लिया था एक साथ। कैसे राइट किया था? राइट लाइन से। चलो मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं इसको। इसके 3 तरीके हैं, ठीक है। वेरी गुड, आपने कर रखा है तो अच्छी बात है। जस्ट थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ। पता नहीं, मुझे ऐसे लगा कि शायद हमने इसे पढ़ा नहीं है। कोई बात नहीं। 3 तरीके हैं। एक, हम एक लिस्ट ले लें L, ठीक है। इस लिस्ट में एक डेटा डाल दिया, फिर इस लिस्ट में दूसरा डेटा डाल दिया, फिर इस लिस्ट में हमने प्लस करते जाएंगे, और या ऐसा करेंगे A प्लस ये जितना भी उस लिस्ट में हम डाल सकते हैं वो प्लस कर करके डाल देंगे। जैसे रोल नंबर डाल दिया, नेम डाल दिया और मार्क्स डाल दिया, तीनों को हमने प्लस करके इस लिस्ट में डाल दिया। पहला स्टूडेंट का आया और इसको इमीडिएटली हमने राइट फंक्शन से राइट कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया? राइट फंक्शन से हमने इसे फाइल डॉट राइट फंक्शन से इसे राइट कर दिया। एक स्टूडेंट का डेटा एक ही रो में हमें डालना है और उसके एंड में दूसरे स्टूडेंट का डेटा है वो दूसरे लाइन में हमें रखना है। ऐसा हम एक लूप में डाल देंगे तो क्या होगा, ये लूप चलता रहेगा। पहला स्टूडेंट का डेटा आएगा वो फाइल में जाएगा, दूसरे स्टूडेंट का डेटा आएगा वो फाइल में जाएगा। इजंट इट? ये ठीक है? समझ में आ रहा है? यस सर। दिस इज वन मेथड। पहले स्टूडेंट का रोल नंबर A हम यहां इनपुट कर देंगे, इनपुट, ठीक है। यहां पर आपका नाम हो गया और यहाँ पे आपके मार्क्स हो गए, जो भी आपका मार्क्स है 45.6, ठीक है। ये नाम हम इनपुट ले लेंगे, या फिर आप कांस्टेंट भी टाइप कर सकते हो, ठीक है। रोल नंबर यहाँ पे आपने ले लिया और इसको हमने लूप में डाल दिया।
तो हर बार रोल नंबर आएगा, नाम आएगा और मार्क्स आएंगे। ठीक है, क्या हम तीनों को इनपुट ले सकते हैं और इन तीनों को एक साथ प्लस करके लिस्ट में डाल देंगे। ठीक है, तो फिर इसकी जरूरत नहीं है, बस लिस्ट को ब्लैंक करना है हर बार और उस लिस्ट में हम इसको ऐड कर देंगे। बात समझ में आ रही है? तो इसको इनपुट ले लेंगे, नेम को इनपुट ले लेंगे और मार्क्स को इनपुट ले लेंगे। लेकिन इससे क्या होगा, फाइल में जब डेटा आएगा तो पहले रोल नंबर, उसका नाम और उसके मार्क्स, और दूसरा रोल नंबर भी उसी के आगे अपेंड हो जाएगा। तो दिवांशी, यू टेल मी व्हाट टू डू टू स्प्लिट ऑल डेटा एट लाइन बाय लाइन। Use write line selection. यूज राइट लाइन, लेकिन मेरे पास तो सारे स्ट्रिंग लिस्ट में अवेलेबल ही नहीं है ना। अच्छा ठीक है, हम यहाँ पे राइट लाइन करेंगे तो ये पूरी की पूरी लिस्ट राइट हो जाएगी और उसके बाद में अगली जो लाइन आएगी वो हमारी जो है नई लाइन पे आ जाएगी। ऐसा लग रहा है आपको, है ना? या फिर हम ऐसा करें, जैसे मान लो 40 स्टूडेंट्स हैं, स्लैश एन दे सकते हैं। वेरी गुड, सोमिल ने बताया, यहीं पे हम प्लस करके स्लैश एन को भी साथ में डाल दें, बस हो गया। इसी मेथड में पहला रोल नंबर, नाम, मार्क्स आ गया, उसके साथ में स्लैश एन को भी ऐड कर दिया तो, और उसको राइट कर दिया तो स्लैश एन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। अगर हमने ऐसा भी हम कर सकते हैं, जैसे 45 स्टूडेंट हैं तो 45 के 45 एक लिस्ट में डाल दो पहले। ठीक है ना, अपेंड फंक्शन के साथ में इनपुट करते जाओ और डालते जाओ, इनपुट करते जाओ और डालते जाओ। एक फॉर लूप लगा लेंगे, पहले यूजर से पूछ लेंगे कि भाई कितने हैं हमारे पास स्टूडेंट हैं, वो इनपुट लेने के बाद एक लूप लगाएंगे, फिर हम नाम लेते जाएंगे, मार्क्स लेते जाएंगे और उसको हम क्या करते जाएंगे, सीधा एक लिस्ट में ऐड करते जाएंगे। ठीक है ना, एक लिस्ट में ऐड करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, फिर लूप से बाहर आ जाएंगे। हमारी लिस्ट में 45 स्टूडेंट्स का रोल नंबर, उनका नाम और उनके मार्क्स स्टोर हो गए। समझ में आ गई ये बात? ठीक है, हर नाम के एंड में हम स्लैश एन भी डालते रहेंगे, हर नाम के एंड में हम स्लैश एन भी डालते रहेंगे। अब लिस्ट के अंदर वो स्लैश एन भी आ गया है। अब उस पूरी लिस्ट को हम राइट लाइंस फंक्शन के साथ एक साथ राइट कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो है अपेंड मोड, अपेंडिंग ए फाइल। सो अपेंडिंग ए फाइल जो है, यू ओपन द फाइल इन अपेंड मोड। तो क्या होगा उससे, जैसे मान लो हमारे पास एक फाइल है, उसका नाम है f1.txt। तो यहां पर हमारे पास बहुत सारे डेटा है, हमको नहीं मालूम कितने डेटा हैं, या मालूम भी होगा। अब मेरे पास ये लास्ट डेटा है। अपेंड करने का मतलब क्या हुआ, अपेंड करने का मतलब ये हुआ कि मुझे इस फाइल में और डेटा राइट करने हैं। I want some more data to write into this file, right? That is the appending function. Now, how to do this? मान लीजिए मुझे एक डेटा लेना है और इसमें डालना है, तो कैसे मैं फाइल को खोलूंगा और कैसे मैं उसके डेटा को ऐड करूंगा? सबसे पहले जब भी हम फाइल को ऐड करना हो और प्रीवियस कंटेंट को प्रिजर्व करना हो, तो हम क्या करते हैं, हम अपेंड मोड में फाइल खोलेंगे। उसके लिए कौन सा मोड यूज करेंगे, RW, और एक तीसरा क्या होता है, कौन सा होता है?
तीसरा मोड कौन सा होता है, कोई बता ही नहीं रहा है। यस, ए। टाइप तो कर रहे हैं सब लोग, मेरे तक नहीं पहुंचा था, कोई बात नहीं। तीसरा होता है ए मोड। तो सबसे पहले आप लिखिए हेडिंग अपेंडिंग ए फाइल एंड राइट डाउन appending a file means to add some more content in the existing file appending a file means to add some more data in the file by preserving the previous content. The data must be added at the end of file. अगर मुझे डेटा, जैसे मैं कहूं कि फाइल में से तीसरे ऑब्जेक्ट को हटा के उसकी जगह नया डेटा ऐड करना है, तो इसे हम अपेंडिंग नहीं कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे एडिटिंग। इसे एडिटिंग कहते हैं। किसी कंटेंट को मॉडिफाई करना, किसी कंटेंट को हटाकर उसकी जगह नया दूसरा कोई कंटेंट रख देना, दिस इज कॉल्ड एडिटिंग। अपेंडिंग होता है जब फाइल के अंदर प्रीवियस कंटेंट को छेड़ना नहीं है, सिर्फ लास्ट में एक कंटेंट को ऐड कर देना है। ठीक है ना? सो फर्दर यू राइट डाउन, appending a file can be done by using the file mode A. Using the file mode A. In such case, the file must be existing. In such case, file must be existing. जब भी आप अपेंड मोड में फाइल खोलेंगे तो आप जो है फाइल पहले से बनी हुई होनी चाहिए। अब फटाफट एक प्रोग्राम कर लेते हैं। ये जो फाइल हमने बनाई थी, मान लीजिए इस फाइल का नाम था marks.dat या marks.txt। हमने क्या कर रखा है, हमने इस फाइल में पहले से बहुत सारे रोल नंबर, नेम और मार्क्स इसके अंदर हमने स्टोर कर रखे हैं। रोल नंबर, नेम और मार्क्स हमने इसमें स्टोर कर रखे हैं। अभी मुझे इसमें दो नाम, दो स्टूडेंट का डेटा और ऐड करना है। जैसे उत्कर्ष गोयल आ गया, वैसे मान लो एक और बच्चा आ गया, तो दो बच्चों का डेटा रह गया था, उनको हमें लास्ट में ऐड करना है। तो क्या करेंगे, जल्दी से हम इस फाइल को ओपन करेंगे और क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, राइट ए प्रोग्राम टू ओपन द फाइल marks.dat एंड ऐड टू मोर records। तो मैं यहाँ पे एक फाइल का ऑब्जेक्ट लेता हूँ, फाइल इज इक्वल टू ओपन, और यहां पर मेरी फाइल का नाम था marks.dat और मैं इसे अपेंड मोड में खोल रहा हूं। ठीक है? अपेंड मोड में सिर्फ और सिर्फ राइटिंग हो सकती है। सो दिस इज लाइक ए राइट मोड ओनली, बट इट विल प्रिजर्व द प्रीवियस कंटेंट, इट विल पुट द कर्सर एट द एंड। ओके, सो नेक्स्ट वन जो है, अब हम क्या करेंगे, आपको क्या कहा गया है, दो स्टूडेंट का डेटा और डालो इसमें। मैंने आपको बताया स्टूडेंट का कौन कौन सा डेटा है इसमें, रोल नंबर है, नाम है और मार्क्स है। ठीक है? तो मुझे दो स्टूडेंट का डेटा डालना है, तो मैं एक फॉर लूप लगा लेता हूं, आई इन रेंज 2, ये लो। तो ये 2 बार चलेगा लूप। ठीक बात है? कितनी बार चलेगा? 2 बार। हम क्या करते हैं, यहां पर पहले रोल नंबर इनपुट कर देते हैं, नाम इनपुट कर देते हैं, मार्क्स इनपुट कर देते हैं। तीनों का मैंने इनपुट किया। ये किसका हुआ? एक स्टूडेंट का, फर्स्ट टाइम। ठीक है ना? फर्स्ट टाइम रोल नंबर आ गया, नाम आ गया, मार्क्स आ गया। अब मैं क्या करूं,
अब मैं क्या करूं, जैसे मैंने फाइल में पहले कंटेंट डाले थे वो मुझे पता होने चाहिए। मैंने किससे डाले थे, एक लिस्ट में डाल के डाले थे, ठीक है ना। तो मैं एक लिस्ट ले लेता हूं और उसी लिस्ट में क्या करूं, उस सबको ऐड कर दूं। किनको, इन तीनों को, इन तीनों को मैं ऐड कर दूं, ठीक है। तो मैं एक लिस्ट में रोल नंबर ले लिया, प्लस नाम ले लिया, प्लस मार्क्स ले लिया, और प्लस स्लैश एन भी ले लिया। इन चारों को मैंने अपेंड कर दिया एक साथ। सॉरी, हाँ अपेंड ही हुआ, ये भी अपेंड ही है, isn't it? अब मैंने इस लिस्ट को क्या किया, राइट कर दिया। फाइल डॉट राइट और एल, कहां राइट होगा ये जाके, कहां पे राइट होगा ये, फाइल में सबसे लास्ट में राइट होगा। एक साथ एक पूरा ऑब्जेक्ट के जैसे राइट हो जाएगा, यानी जो फाइल में राइट हुआ है ये पूरा एक ऑब्जेक्ट ऐसे राइट हुआ है। तो ये लास्ट में हमारा नया वाला, यहाँ पे लास्ट में नया ऑब्जेक्ट राइट हो जाएगा, इसलिए मैंने बाइनरी फाइल लिया है। बात समझ में आ गई आपको। अब मैं क्या करूं, ये लूप एक बार चला तो पहला रोल नंबर, नाम और मार्क्स, उसका एक लिस्ट बनी, वो जाके राइट हो गई। फिर ऊपर गया, फिर दूसरी बार दूसरे स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर, और ये एक ही लिस्ट में ऐड मैंने कर दिया और यहाँ पे राइट कर दिया। मैं अगर ऐसे नहीं करूं तो और बहुत तरीके हैं। आप जब टेक्स्ट बुक में जाएंगे वहां पे आपको 2-3 तरह के एग्जाम्पल क्यों दिए हुए हैं, ताकि आप वैरायटी ऑफ मेथड ऑफ लर्निंग या मेथड वैरायटी ऑफ प्रोग्रामिंग सीख सकें, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि हम एक ही तरीके को फॉलो करें, आप मेरे तरीके को फॉलो करें, यू कैन यूज सम अदर मेथड ऑल्सो, राइट। और you have to use the method which is required in the question. क्वेश्चन कह रहा है तो उसके हिसाब से कई बार हमें बाई फोर्स लिस्ट जैसे यूज करने के लिए बोल रहा है तो लिस्ट भी कर सकते हैं। एक और तरीका है, मैं क्या करूं, सीधा रोल नंबर को राइट कर दूं, ठीक है, फिर स्पेस डाल के बीच में स्पेस डाल दूं, फिर नाम को राइट कर दूं, फिर स्पेस डाल के फिर मार्क्स को राइट कर दूं, फिर स्लैश एन डाल दूं। यानी मैं अलग अलग भी राइट कर सकता हूं, जरूरी नहीं है कि मैं लिस्ट को ही फॉलो करूं। क्यों, कोई जरूरी नहीं। मैंने जो बात अभी कही, क्या वो आपको समझ में आई? क्या आप में से कोई ये बता सकता है कि मैं उसे कैसे राइट करूंगा? राइट एल, राइट आर, राइट एन, राइट एम, ये 3 बार करूंगा मैं, और इनके बीच में मुझे गैप भी देना पड़ेगा। आपको समझ में आ रही है? अरे बोलो तो सही। बोलो 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 जल्दी से। हाँ, किसी को कोई डाउट अभी तक जो मैंने पूछा? नहीं बता रहा कोई डाउट, किसी को कोई डाउट नहीं है ना? कोई बात नहीं, आई जस्ट कीप योर अटेंडेंस। आज तो सो रहा है सूर्यांश की नहीं? नहीं सर। अरे शाबाश, आज कैसे जाग गया सूर्यांश? हाँ? इतने दिन से रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा था? तूने बताया भी नहीं। आई टॉक टू योर फादर, देन ही सेड ओके ही विल टॉक टू यू, बट यू हैव नॉट टॉक टू मी। व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाई यू वर नॉट रिप्लाइंग? चलो कोई बात नहीं, पब्लिक पोर्टल में बताने की जरूरत नहीं है। यू शुड टॉक टू मी एक्चुअली। ओके, वेर इज 42, 43? चलो
अब फटाफट हम अगला काम कर लेते हैं। अब आपको तीन चीजें बहुत आसान, बहुत ध्यान से समझनी है, ठीक है। सबसे पहले आपको समझना है फाइल पॉइंटर क्या होता है, और तीन चीजें आपको नोट करनी है। देखो तीन मोड होते हैं, एक W, एक R और एक A। While working with these three file modes, what will be the position of the file pointer in the file? बहुत छोटी सी बात है और बहुत आसान सी बात है, फटाफट समझ लेंगे हम। तो आप लिख लीजिए फाइल पॉइंटर। अच्छा, एक काम यहां करेंगे, मैंने ऐड नहीं किया है, फाइल डॉट क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब ये राइट हुआ कि नहीं कैसे कंफर्म करेंगे? हाउ वी विल कंफर्म whether it is written or not in the file? We can get the content of file while opening the file, read all the content and display at output. We'll make a program, we'll open it and print all the content. आप में से कौन ये प्रोग्राम फटाफट राइट करके बता सकता है चैट बॉक्स में कि मुझे अगर मान लो इसी फाइल को प्रिंट कराना है तो कैसे करेंगे? आई नीड रेस्पॉन्स फ्रॉम यू ऑल, है ना। मुझे सिर्फ इस फाइल को ओपन करना है और इसके सारे कंटेंट को प्रिंट कराना है, ये marks.dat को। कौन कर सकता है? जल्दी से करके बताओ। मुझे चेक करना है, प्रोग्राम के थ्रू चेक कराना है, प्रिंट कराना है आउटपुट में, फाइल को, पूरी फाइल को आउटपुट में प्रिंट कराना है। कम ऑन, जल्दी, आगे और भी बहुत इंपॉर्टेंट काम बाकी है। यस, आई गॉट आंसर फ्रॉम केतन। अच्छा, एक ही लाइन आती है कि इसमें मल्टीपल लाइन नहीं कर सकता? हाँ किया, चिदेश ने किया। while s dot read line print s, ठीक है, वेरी गुड। रीड 50, वाई 50 प्रज्ञा? और प्रिंट का P कैपिटल नहीं होगा। बेटा आपका ये लूप चलेगा क्या चिदेश? वाइल एस लिखा, एस को आपने डिफाइन ही नहीं किया, एस वेरिएबल को आपने डिफाइन ही नहीं किया, तो एस क्या हो जाएगा? नल। नल हो जाएगा तो लूप चलेगा ही नहीं। समझ रहे हैं? अमन, आपने नो किसको बोला है? आपका लूप चलेगा कैसे जब एस आपने डिफाइन ही नहीं किया? तो जैसे दिवांशी ने भी अभी दोबारा लिखा, आपने लिखा वाइल एल, व्हाट इज एल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल? इफ एल शुड कंटेन सम वैल्यू आइदर 0 और 1 और समथिंग, तभी तो लूप चलेगा, है ना। पिछली बार आपने पी का प्रिंट का पी कैपिटल कर दिया था, इस पर वाइल का डब्ल्यू कैपिटल कर दिया। ठीक है, ये लॉजिक आपको थोड़ा बहुत हाँ समझ में आ गया, है ना। आपको ये समझ में आ गया कि एक एक पूरी लाइन रीड कर लेंगे और प्रिंट कर लेंगे, शाबाश, ठीक है ना। ये हुई ना बात। ऐसे अमन हुसैन ने जो बताया है अभी, पहले हम फाइल को जो ओपन कर रहे हैं ना, तो हम, ये आपको मैंने पहले बताया तरीका, इसलिए मैं बार बार इसी को बोल रहा हूं कि अगर आपको पता नहीं होगी फाइल में कितने कंटेंट हैं, जैसे अगर आपको पता होगी फाइल में 5 कंटेंट है तो आप 5 का लूप लगा दोगे। तो अब आप क्या करोगे, ये मैंने आपको बताया है, जो कि आप जो हमारा फाइल वेरिएबल है, फाइल ऑब्जेक्ट है,
उसी को ही आप यूज कर सकते हैं। सो फॉर लाइन एक वेरिएबल हो गया, इन एफ ये आप कर सकते हो। एफ एक, जैसे एफ के साथ एक फाइल जुड़ी हुई है और फाइल में बहुत सारे कंटेंट है, सो इट्स लाइक एफ इज अ लिस्ट, एफ इज अ रेंज, ठीक है ना। तो एफ इज अ रेंज। अब उस रेंज में बहुत सारे डेटा हैं, वो खाली नहीं है, इसलिए ये काम करेगा, ठीक है ना। वेरी गुड। फिर एक्स असाइन टू एफ डॉट रीड लाइन, आपने क्या किया, फाइल में से पहली लाइन पढ़ा और वो एक्स में डाला और एक्स को प्रिंट करा दिया, ठीक है। और ये काम चलता रहेगा जब तक कि फाइल खत्म नहीं हो जाती है। दिस इज गुड। इसके अलावा प्रियांशी ने व्हाइल लूप लगाया और प्रिंट किया, उसमें तो प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल से आप, ये दिव्यांश ने भी ऐसा बनाया है एक ऑब्जेक्ट, तो ये भी आप कर सकते हैं। ये देखो दिव्यांश ने जो बताया है, यहाँ पर आपने फाइल ओपन किया, एस एक वेरिएबल लिया, उसको किसी भी ब्लैंक स्पेस या कुछ डेटा कैरेक्टर डाल दिया तो लूप चलेगा, ठीक है ना। फिर एस इज इक्वल टू रीड लाइन किया, प्रिंट किया, ये लूप कब तक चलेगा, जब तक कि रीड हो रहा है। जैसे 1 2 3 4 5 पांचों रीड हो गए, 6th टाइम पे जब वो रीडिंग किया तो कुछ रीड नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि फाइल एंड हो गई। तो पॉइंटर कहां पहुंच गया, एंड ऑफ द फाइल पे पहुंच गया। अब रीड करेंगे तो क्या रीड होगा, कुछ भी रीड नहीं होगा। तो एस क्या हो जाएगा, नन। एस नन हो जाएगा तो प्रिंट क्या होगा, एस की वैल्यू नन, तो कुछ भी नहीं प्रिंट होगा। फिर लूप वापस ऊपर जाएगा तो व्हाइल एस कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ये अभी आप कर सकते हैं और फिर आप फाइल को क्लोज करके बाहर आ जाएंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा ये तो बाकी के पहले के सारे प्रोग्राम सेम यही है, बस आप फाइल को रीड। आप ऐसा भी कर सकते थे, जब आपको पता है कि फाइल में हमने लिस्ट स्टोर की हुई है पूरी की पूरी, उस पूरी लिस्ट को आप एक साथ रीड करके जो है एक लिस्ट में अपेंड कर सकते हो, ठीक है ना। और बाद में व्हाइल लूप से बाहर आके उस पूरी लिस्ट को आप प्रिंट करा सकते हो, प्रिंट फंक्शन, प्रिंट स्टेटमेंट से, ठीक है ना। समझ गए प्रियांशी, व्हाइल प्रिंट, ये इसका पी और डब्ल्यू जो है वो स्मॉल ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये वेरिएबल नहीं है, ये कीवर्ड्स हैं। समझ में आ गई बात। चलिए अब हम लिखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ फाइल पॉइंटर्स। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा काम किया। थोड़ा बहुत मिस्टेक्स थी, आई होप कि आपने सब ने अपनी मिस्टेक्स को दूर कर लिया होगा। प्रियांशी, आप जो है अपने ओपन करने वाले मेथड को भी चेक करो, ठीक है ना। और ये बहुत सारे बच्चों ने मिस्टेक कर रखी है ऊपर। देखो प्रियांशी, फाइल ओपनिंग मेथड में एरर है। ये हितेंद्र सिसोदिया, आपका भी फाइल ओपनिंग मेथड में एरर है। और अमन के भी फाइल ओपनिंग मेथड में एरर है। दिव्यांश चौधरी के में भी ओपनिंग मेथड में एरर है। दिवांशी जैन ने जो लास्ट में जो प्रोग्राम बनाया है, इसमें भी DAT होता है, DET नहीं होता है। बाकी फाइल ओपनिंग मेथड सही है, फाइल का W छोटा करना है, ठीक है ना। वर्षा का भी ओपनिंग मेथड में एरर है, ठीक है ना। यहाँ पर आप सिंगल कोट नहीं लगा सकते फाइल के नाम के बीच में, है ना। और ओपनिंग किया है तो एंडिंग भी करना है, दोनों लगाने हैं। एक खा गए आप, नाश्ता कर लो, है ना, क्लास के बाद थोड़ा सा कंट्रोल करो, नाश्ता कर लेना। ये एंडिंग कोट और ये सब मत खाओ। वैसे एक तरीका है जिसमें आप एंडिंग कोट नहीं भी लगाएंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है ना। तो कभी कभी लेकिन क्या है कि एक कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए आप अलग अलग भी कर सकते हो। बाकी आप चाहो तो एक ही ओपनिंग कोट से भी दिखा सकते हैं, तो वो गलत नहीं है। हाँ, मैंने टॉपिक बताया था बच्चों, सिग्निफिकेंस ऑफ फाइल पॉइंटर्स। अब आपको प्रैक्टिकली समझ में आना चाहिए सिग्निफिकेंस क्या चीज है। जैसे आप वर्ड में काम करते हैं तो आपकी फाइल के कंटेंट को एक्सेस करने के लिए कंप्यूटर में स्क्रीन पे एक पॉइंटर होता है जो ब्लिंक करता रहता है।
उस पॉइंटर, वो पॉइंटर जहां पे भी होगा, अब आप जो भी राइट करोगे वो वहीं पे जाएगा जहां पॉइंटर है। अगर पॉइंटर को आप ऊपर ले गए किसी दो टेक्स्ट के बीच में, और अब आप जो राइट करोगे तो वो वहां इंसर्ट हो जाएगा और आगे वाला कंटेंट आगे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आपने इंसर्ट मोड को ऑफ कर दिया कीबोर्ड से, ठीक है, तो आप जैसे पॉइंटर ऊपर चला गया बीच में, तो अब आप जो राइट करोगे तो वो आगे वाले कंटेंट को ओवरराइट करते जाएगा। क्यों ओवरराइट करेगा? क्योंकि आपने उसे राइटिंग इंसर्ट मोड ऑफ कर रखा है। ठीक है ना, आपने उसे इंसर्ट मोड ऑफ कर रखा है। सो ये हमारा सिग्निफिकेंस आपको समझना है। ये जो मैंने आपको बताया ये वही चीज आपको भी यहाँ एक शॉर्ट लाइन में लिख लेनी है। लिख लीजिए, एवरी फाइल मेंटेन्स ए फाइल पॉइंटर which is an important key, which is an important key to get access of the file content, of the file contents and also tells the current position in the file, also tells the current position in the file after reading and writing, after reading and writing, या आप ऐसे भी लिख सकते थे while reading and writing the pointer will shift, the pointer will shift accordingly। मैंने अकॉर्डिंगली क्यों बोला? जैसे आपने एक सिंगल लेटर को रीड किया फाइल से, क्या किया? जैसे फर्स्ट पोजीशन पे THE द लिखा हुआ है, आपने सिर्फ सिंगल लेटर को एक्सेस किया, टी को, तो टी ही एक्सेस होगा, तो पॉइंटर कहां शिफ्ट हो जाएगा? टी और एच के बीच में। यानी पहले आपने एक सिंगल लेटर लिया तो क्या आया? टी, तो पॉइंटर कहां शिफ्ट हो गया? टी, पहले टी से पहले था, अब आपने रीड किया तो टी रीड हो गया, फिर पॉइंटर एक पोजीशन आगे शिफ्ट हो जाएगा। अब आप रीड करोगे तो एच रीड होगा, अगर आप पूरा वर्ड रीड करोगे तो HE रीड होगा, अगर आप पूरी लाइन रीड करोगे तो यहां से आगे की पूरी लाइन रीड हो जाएगी। उसके बाद पॉइंटर कहां शिफ्ट हो जाएगा? अगली लाइन में। मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो जितना जैसे आपने रीड किया उतनी पोजीशन पे आपका जो है वो पॉइंटर आगे शिफ्ट होता जाएगा। फर्स्ट वर्ड रीड किया, फिर पॉइंटर आगे शिफ्ट हो गया, फिर आगे शिफ्ट हो गया, फिर आगे शिफ्ट हो गया, इस तरह से पॉइंटर शिफ्ट बाय शिफ्ट आगे होता रहेगा। जैसे आप राइट कर रहे हो तो पहला वर्ड राइट किया, फिर वो पॉइंटर उसके आगे आ गया, अब आप जो राइट करोगे वो उसके आगे आएगा, फिर राइट करते जाएगा, करने के बाद पॉइंटर उसके आगे चला जाएगा, फिर आप राइट करोगे तो वो और आगे चला जाएगा। ओके, इसी तरह से रीडिंग है। अब आपको मान लीजिए जैसे टॉप में आ गया फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ, अब आप रीड करेंगे तो पहला रीड हुआ, पहली लाइन रीड कर ली, तो ऑटोमेटिकली कर्सर कहाँ आ जाएगा? पॉइंटर कहाँ आ जाएगा? बिगिनिंग ऑफ दी सेकेंड लाइन में आ जाएगा। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज है, क्योंकि फाइल हमारे सामने होती नहीं है, हम एरो कीज से पॉइंटर को शिफ्ट नहीं कर सकते, तो हमें बाइट बाय बाइट या पूरी लाइन बाय लाइन या वर्ड बाय वर्ड हमें एक्सेस करना होगा कंटेंट को। ठीक है ना, ज्यादा डीप प्रोग्रामिंग आपके कोर्स में है नहीं, बस आपको फाइल खोलना, उसको राइट करना, उसको रीड करना, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, रीड करने के बाद कुछ छोटे कैलकुलेशंस हैं, वो स्ट्रिंग की कैलकुलेशन है, न्यूमेरिक कैलकुलेशन है, वो छोटी मोटी कैलकुलेशन के प्रोग्राम आ सकते हैं।
ठीक है ना। तो अब आपको लिखना है क्या आपने लिखा ना, रीड पॉइंटर है ना। सो व्हेनेवर आपने लास्ट क्या लिखा था कि शिफ्ट अकॉर्डिंगली, ऐसे मैंने बताया था ना। यस, ठीक है। अब आप लिख लो, व्हेन वी ओपन द फाइल in various modes, when we open the file in various modes, the position of file pointer in the beginning is like, is as follows. सपोज आप फाइल को कौन से मोड से खोलते हैं, तो पॉइंटर की पोजीशन क्या रहती है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे आप फाइल को रीडिंग मोड में खोल रहे हैं, ठीक है, तो आर प्लस, और कौन कौन से मोड होते हैं, आर प्लस, ठीक है, आर बी प्लस, ये कौन सा मोड होता है, ये बताएगा सिसोदिया, उजे सिसोदिया, आप बताइए ये आर बी प्लस कौन सा मोड होता है। उजेस ही बताएगा और कोई नहीं बताएगा, ठीक है। एक आर बी होता है, उजेश ने बताया, आवाज तो नहीं आई उजेश की, नहीं बताया, चलो कोई बात नहीं, नहीं पता उसको, क्योंकि बेटा आपने पहले के कंटेंट पढ़े ही नहीं है ना, इसलिए आपको पता ही नहीं है, आपको पढ़ना भी नहीं है। सूर्यांश आप बताओगे? प्रणय, आज तो प्रणय भी आया है। हेलो प्रणय, हाउ आर यू? प्रणय, एक बार तेरी शक्ल दिखा दे, वो बाल वाल कटवाए कि वैसे ही है बेटा? अच्छे थे। यस, प्रणय ने भी बोला आई डोंट नो। निशा कुमारी, नवनीत यादव, मनीषा वीरवाल, कोमल मीना, एनी वन ऑफ यू, व्हाट इज आरबी और आरबी प्लस मोड? बाइनरी फाइल रीडिंग मोड। नवनीत ने बता दिया। नवनीत वेरी गुड, नवनीत को मालूम है, क्योंकि नवनीत क्लास में आता है। रीडिंग और राइटिंग मोड नहीं होता बेटा, आर बी, बी लग गया उसका मतलब बाइनरी फाइल है। क्यों ऐसा लगता है आपको मल्लिका? आरबी प्लस मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आरबी प्लस? बाइनरी फाइल रीडिंग। कोमल मीना आप बताइए, आरबी प्लस मतलब क्या? आरबी प्लस रीडिंग एंड राइटिंग बोथ, वेरी गुड। प्लस लगाने का मतलब रीडिंग राइटिंग। तो जब भी हम फाइल को रीडिंग मोड में खोल रहे हैं, चाहे वो टेक्स्ट फाइल हो, चाहे बाइनरी फाइल हो, चाहे रीडिंग राइटिंग, दोनों मोड आपने खोल रखे हैं, तो फाइल का पॉइंटर हमेशा बिगिनिंग में ही होगा। हमेशा कहां पे होगा? बिगिनिंग में होगा, बिगिनिंग ऑफ फाइल। जैसे आप खोलेंगे, खोलते ही पॉइंटर कहां पे होगा? यहां बिगिनिंग में होगा पॉइंटर। अब हम राइटिंग भी कर सकते हैं, रीडिंग भी कर सकते हैं। अगर हमने आर प्लस लिया है तो पहले रीडिंग करना है तो रीडिंग कर सकते हैं, तो रीड हो जाएगा, ये रीड हो जाएगा। अब मैं राइट करूंगा तो ये ओवर राइट हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखें कि राइट करते वक्त खाली जगह पे लेके जाएं। पहले क्या करें? खाली जगह पे लेके जाएं। खाली जगह कहाँ होती है? एंड ऑफ द फाइल पे होती है। तो रीड, सारा फाइल रीड करने के बाद फिर हम ऐड करेंगे कंटेंट को। और हमें जानबूझ के यही करना है कि नहीं भाई पहला ही कंटेंट हमें चेंज करना है, तो हमें आर प्लस मोड में खोलेंगे,
कंटिन्यू कर्सर बिगिनिंग में आएगा, हम सीधा राइट कर देंगे तो पहली लाइन ओवर राइट हो जाएगी। इसी के कंपैरिजन में W, W प्लस, W B प्लस, ये कौन से मोड होते हैं? राइटिंग मोड होते हैं। W B, W प्लस, W B प्लस, ये सब राइटिंग मोड होते हैं और ये सब इसमें बिगिनिंग ऑफ द फाइल, यहां पर भी पॉइंटर कहां होगा? बिगिनिंग ऑफ द फाइल ही होगा, हमेशा सीधा फाइल बिगिनिंग में ही होगी, चाहे फाइल में कंटेंट पहले से हो या फाइल नई बने। ठीक है, राइटिंग मोड में फाइल नई बनती है, इन चीजों को बार बार रिवाइज करना होगा। इसमें नई फाइल नहीं बनती है, फाइल शुड बी एग्जिस्टिंग, यहां पर फाइल बनती है, नई फाइल बन जाएगी। और अगर बनी हुई फाइल ओपन की तो पुराने कंटेंट सारे डिलीट हो जाएंगे, ओवरराइट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इसमें भी कर्सर बिगिनिंग में होगा, फाइल पॉइंटर। अब आते हैं ए मोड पे, ए प्लस और ए बी प्लस या ए बी, ये है अपेंड मोड। इसमें फाइल पॉइंटर हमेशा एंड ऑफ फाइल पे मिलेगा, जैसे ही हम फाइल को खोलेंगे, जैसे ही फाइल को ओपन करेंगे, पॉइंटर कहां पे मिलेगा अपने को? सीधा एंड ऑफ फाइल पे मिलेगा। ठीक है, ये तीनों पोजीशन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, आप क्वेश्चन नोट करेंगे और ये आपका एक होमवर्क है, ध्यान से कोशिश करना, और नहीं हो तो आप मेरे को बताना अगली क्लास में। एक इंपॉर्टेंट चीज फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता ही होगा कि कमिंग जनवरी मंथ में रीओपनिंग के बाद आपका कॉन्फिडेंस टेस्ट शुरू होने वाला है, राइट? सो उसका सिलेबस वही है जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, शुरू से लेके अब तक जितना मैंने पढ़ाया है वो सारा सिलेबस रिवाइज होगा। उसी के क्वेश्चंस, उसी तरह के क्वेश्चंस, जिस तरह के क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस किया है, प्लस आप सैंपल पेपर जरूर देखिएगा सीबीएसई के, उस सैंपल पेपर्स को भी फॉलो करना है, यानी जो पैटर्न है वो सीबीएसई का ही स्ट्रिक्टली फॉलो होगा। अगला क्वेश्चन आप नोट कर ले, राइट ए प्रोग्राम टू ओपन द टेक्स्ट फाइल any.txt. Open the text file any.txt. Read the content and display only the numerical data or digits. मतलब आप फाइल से कंटेंट को रीड करेंगे, इसका मतलब फाइल में क्या है? फाइल में नंबर है, नाम है, मिक्स चीजें हैं, अलग अलग चीजें हैं, नंबर भी अलग है, नाम भी अलग है। तो आपको सिर्फ नंबर वाली जो चीजें हैं उसी को आउटपुट में प्रिंट करना है। तो कैसे करेंगे आप? कोशिश करना, ट्राई करना, आपसे हो जाएगा। ठीक है ना? सो मेरे ख्याल से आपको इस डिजिट फंक्शन मालूम होगा, लिस्ट में आपने पढ़ा होगा, पिछली बार स्ट्रिंग में भी पढ़ा है आपने। तो हम क्या करें, अगर हम एक नंबर को रीड करें और उसको चेक कर ले कि क्या वो डिजिट है, अगर वो डिजिट हुआ तो हम उसे प्रिंट करा देंगे। बात समझ में आ रही है ना आपको? चलिए, सो इसी के साथ हम क्लास को एंड करते हैं। आई होप यू एंजॉयड द टुडेज क्लास एंड होप यू ऑल आर Ritu Sharma, what you are asking? I did not get. No, she didn't. Okay, बच्चों, thank you for watching this. Please, Thank you, sir. you can leave the class.